खाली टैक्स का पैसा का गर्मी है जी, बाकी तो टटली है। अरे लालची औरत, भगवान का दिया तेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस इज्जत की ही कमी है। इसीलिए दिल्ली मेट्रो में किसी ने तुझे बैठने के लिए सीट नहीं दिया। अरे दुनिया में हमारा मान सम्मान बढ़ाने वाला गुकेश जी वर्ल्ड चैंपियन चेस का बन के वापिस आ रहा है। उसके जीते हुए इनाम की राशि पर भगवान के लिए टैक्स कम कर, मेरी मानती है तो टैक्स मत लगा। क्यों जी? वो चेस प्लेयर अंबानी का साला लगता कि मोटानी का चाचा लगता जो उसका मैं टैक्स माफ करेगी? टैक्स लेने के मामले में मैं झुकेगी नहीं साला। अरे तू भी पुष्पा फिल्म देखने गई थी क्या जो ऐसा डायलॉग मार रही है? नहीं, मैं सिनेमा फिल्म वगैरह नहीं देखती हूँ जी। अरे अगर तूने पुष्पा फिल्म नहीं देखी तो बराबर डायलॉग इतने एक्सप्रेशन से तूने कैसे बताया? बता मुझे, बता। ये सिनेमा का है, फिल्म का डायलॉग है। ओह आई एम सो सॉरी। मैं क्या परसों साहब के पास गई, मैं उनको बोली दिल्ली के बाहर फार्मर पूरा प्रोटेस्ट कर रहे जी, उनको दिल्ली में आने दो जी, ये इतना भी क्या जिद करना जी। तो साहब मेरे को बोले मैं किसानों के आगे झुकेगा नहीं साला, ऐसा बोले। तो मैं सोचा साहब का कॉपी कर रही करके, लेकिन मुझे नहीं पता जी फिल्म का है। अच्छा है, फिल्म देखना तो साहब का काम है ना जी, हमारा तो काम टैक्स लेने का है जी। साहब का काम फिल्म देखने का है जी, उनका काम तैमूर के पापा से भी मिलने का है जी, लेकिन हमारा काम टैक्स लेने का है जी, और तुम्हारा काम टैक्स देने का है। फालतू बकवास मत कर, बड़ा निकल। अरे तुम्हारा पेट है या कुआं? इनकम में 30% टैक्स, पेट्रोल डीजल में 50% टैक्स, नई गाड़ियों में 20 से 50% टैक्स, अभी जीएसटी 5 से 28%, अब 35% करने जा रहे हो। अरे तुम्हारा लालच है या हनुमान जी की पूछ जो बढ़ते ही जा रहा है? अरे उस बेचारे के प्राइस मनी से सिंगापुर सरकार भी वहां का टैक्स काट लेगी। अरे तुम कम से कम अपने देश वालों के टैक्स में थोड़ा सा छूट दो। अरे वो देश का मान बढ़ा कर आया है, उसे कुछ तो डिस्काउंट दे रहे लालची औरत। अरे कम से कम उसे तो बख्श दे। अच्छा क्यों नहीं लेगी जी? मैं टैक्स क्यों नहीं लेगी? मैं बिल्कुल टैक्स लेगी, जितना मर्जी उतना टैक्स लेगी, 30% में टैक्स लेगी, और जितना भी उधर से कटवा के आया क्यों ना हो, मैं इधर भी टैक्स लेगी जी, मैं चढ़ेगी नहीं उसका। अरे लालची औरत, कम से कम क्रिकेट से ऊपर सोचकर दूसरा खेल और दूसरे खेल खेलने वाले खिलाड़ियों का तो सम्मान करो, उनको इंकरेज करो। अरे दूसरे खेल वाले खिलाड़ियों को न ढंग से सुविधा मिलती है और गलती से कुछ जीत भी गए तो इतना लंबा काटोगे उनका। अरे आजकल के लौंडे लफाटे ये तक नहीं जानते कि हमारा नेशनल गेम हॉकी है, क्योंकि तुम लोग क्रिकेट को इतना प्रमोट करते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? अब बोल। तुम ज्यादा मत बोलो जी, क्रिकेट सबका गेम है, समझ रहे? लेकिन ये चेस जो गेम है ना, वो ब्रेन वालों का, दिमाग वालों का गेम है। चेस शतरंज दिमाग वालों का गेम है, और दिमाग वाले लोगों को टैक्स देना पड़ेगा जी। और जो बैटिंग गेम खेलना है, क्रिकेट खेलेगा, वो बैटिंग भी करे, हम उसमें भी टैक्स लेगा जी। तो दुनिया का बैटिंग ऐप निकला हुआ है जी, तो टीम बनाओ, पैसा ले जाओ, हम उससे भी पैसा लेगा जी, क्योंकि हम उस गेम को प्रमोट करेगा, क्योंकि हमको टैक्स मिलता है जी। और वैसे भी क्रिकेट के मेन पोस्ट पे हमारे साहब का बड़ा लड़का, हमारे साहब का लड़का, चाहे सीसीबीआई हो या आईआईसीसी के हर पोस्ट पे हमारे साहब का बेटा लोग बैठा, युवराज, दोनों युवराज बैठा। तो हमको उनको प्रॉफिट पहुंचाने के लिए क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जी। और ये चेस वेस क्या होता है जी? कोई खेल होता है? दिमाग वाला क्यों, दिमाग वाला का खेल क्यों होना? दिमाग वाला क्यों रहना हमारे देश में? हमारे देश में वही रहेगा जो घर घर कोती हर कोती करेगा, समझ रहे हैं? ये दिमाग वालों को ना हम टैक्स लगा लगा के मार देगी जी। अच्छा है, इसीलिए दिन ब दिन ये बैटिंग एप्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बैटिंग से कोई जीता तो तुम उसका टैक्स काटोगी, अगर सब हार गए तो तुम बैटिंग ऐप वालों से पैसा लोगी। अरे तुम्हारे 5 उंगली घी और सिर कढ़ाई पे है। How dare you talk me like that? How dare you talk me like that? मैं चाड़ेगी नहीं। अरे अच्छा है।